चले भाई स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग क्वेश्चन टू। एबीसी कंपनीज एचओ सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एंड इनवॉइस विच इज कैलकुलेटेड अ कॉस्ट ऑफ 50%। 50% कॉस्ट प्लस पे उसको सेल करती है। और जो गुड्स उसने सेल किए उसकी वैल्यू क्या है? 1,50,000। ठीक है। द ओपनिंग स्टॉक एंड वॉज $1,500। वो भी इसकी इनवॉइस प्राइस थी। द ब्रांच मेड द फॉलोइंग सेल्स एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विच वर इमीडिएटली पेड। तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए थे उनको पे कर दिया था। कैश सेल्स कितनी है? 36,500। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 1 लाख। एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं? 7,000। द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स ड्यूरिंग द वॉज 90,000। सही है। क्रेडिट सेल कितने की थी? 1 लाख की थी। अमाउंट कितना रिसीव हुआ था? 90,000 का। समझो क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 10,000 का। द क्लोजिंग स्टॉक एट द ब्रांच वॉज 12,000 एट द इनवॉइस वैल्यू। ये जितनी भी इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या है कि वो सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट पे नहीं है। द स्टॉक लॉस इज नॉट अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। ड्यूरिंग जैन 2023 द ब्रांच ट्रांसफर्ड 110 टू द एचओ बैंक अकाउंट। सही है। पहले हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज बनानी है। और ये सिंपल सी बात है। जनरल एंट्रीज तो आपने FA1 में पढ़ी होगी। बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हो आप, उसमें डबल एंट्रीज या जनरल एंट्रीज बनाते हो। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? ये वाला। HO sends goods to branch valuing 150,000। तो मतलब उसने गुड्स सेल किए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है ना, ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है, एक तो वो हिट करेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? हाँ, ब्रांच का अकाउंट सेट हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि हेड ऑफिस ने सेल किया ना। जो इन्वेंट्री होती है ना, वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। मैं आपको गुड्स बेचूं या आप गुड्स मुझे बेचें, ब्रांच और जो हेडक्वार्टर की बात या हेड ऑफिस की बात होती है, वो हमेशा कॉस्ट पे होती है। तो ये तो इनवॉइस वैल्यू है। तो इनवॉइस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इनवॉइस वैल्यू से हमें कहाँ जाना है? कॉस्ट पे जाना है। तो इनवॉइस वैल्यू इसकी क्या है? 150,000। 150,000 उसकी इनवॉइस वैल्यू है। और इसका परसेंट कितना है? या इसकी 150%। सही है। अब इसका परसेंटेज कितना है? 150%। सही है। ये है 150%। और मुझे ये चाहिए 100 पे। तो इसका बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे? 150,000 डिवाइडेड बाय 150%। तो इंटू 100 करा। ठीक है। तो बेसिकली ये मुझे कितना देगा? 1 लाख देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 100,000। 100,000 इसकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि इसमें से हमने प्रॉफिट वाला एलिमेंट हटा दिया, या जो मार्कअप वाला एलिमेंट था वो हमने हटा दिया था। कॉस्ट प्लस 50% का मतलब क्या है कि 50% हमारा मार्कअप है। क्या है? मार्कअप है। मार्कअप कॉस्ट के ऊपर लगता है। तो हम इसको ब्रांच अकाउंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे 100,000 से। और जो हेड ऑफिस का अकाउंट है, जो हेड ऑफिस का स्टॉक अकाउंट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे 100,000 से। तो ये जो हमारी है पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री की तरफ हम आते हैं। द ओपनिंग स्टॉक वॉज 1,500 एंड द ब्रांच मेड द फॉलोइंग सेल्स एंड इनकर्ड कैश सेल्स expenses paid. The amount collected from the credit customers during was 90,000। सही है। कैश सेल करिए। कैश सेल करिए किसने करी है? देखो, कैश सेल करिए ब्रांच ने। तो ब्रांच का कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? यानी जो बैंक का बैंक या स्लैश कैश अकाउंट। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ओ सॉरी डेबिटेड, क्योंकि मैंने कैश सेल की है ना। तो वो मेरा डेबिट होना चाहिए। और क्रेडिट क्या होना चाहिए?
सारे स्टॉक को सेल किया मैंने, तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ये किस अमाउंट से करना चाहिए? क्या सेल्स वाली अमाउंट से करना चाहिए या कॉस्ट वाली अकाउंट से करना चाहिए? भाई साहब, सेल जो होती है ना वो सेल वाले अमाउंट से ही करी जाती है। तो 36,500 की हमने सेल करी है कैश वाली, तो कैश एज इट इज हमारे अकाउंट में आ भी गया। और दूसरा, स्टॉक कम हो गया होगा बाय द वैल्यू ऑफ 36,500, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ही हम उसको कम करेंगे। वो जो उसकी एडजस्टमेंट होगी वो हम उसका जब बाद में सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तब। तो दूसरी एंट्री भी हमने इसकी बना ली। तीसरा तरीका क्या है कि भाई क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करी। तो इसका मतलब क्या, डेबिट मेरा क्या होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स विल बी डेबिट बाय 100,000 और सेल्स विल बी क्रेडिट बाय 100,000, क्योंकि क्रेडिट सेल करिए ना। एक सेकंड। यहाँ पे हम स्टॉक, ब्रांच स्टॉक को कम कर देंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये तीसरी एंट्री हमारी। और चौथी एंट्री हमारी क्या होगी? कैश सेल को रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। तो चौथी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस जब भी इनकर होता है वो हमेशा डेबिट नेचर का होता है, तो डेबिट साइड पे इनकर करता है। और जाहिर कैश से किया है तो कैश हमारा कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक स्लैश कैश अकाउंट, विच विल बी रिड्यूस बाय 7,000। और फिफ्थ पे एंट्री हमारी क्या बनेगी? वीसी। भाई इसको रिकॉर्ड कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया। द अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग Jan 23 रिसीव्ड वॉज 90,000। ठीक है, 90,000 मुझे रिसीव हुआ है, यानी मेरा 90,000 मुझे रिसीव हुआ है। कैश रिसीव्ड बाय 90,000। तो क्रेडिट मेरा क्या होगा? क्रेडिट मेरा क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल्स, जो पहले मैंने यहाँ पे डेबिट करा हुआ था। तो अकाउंट रिसीवेबल्स विल बी क्रेडिटेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिटेड बाय 90,000। अभी भी मेरे क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स कितने के होंगे? 10,000 के होंगे। ठीक है, ये पांच एंट्रीज तो हमने बना ली। Let's see further what happens. The closing stock at the branch was 12,000 invoice value. The stock loss is, बेसिकली हमने पांच ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये कोई एंट्री वेंट्री नहीं है। और ड्यूरिंग जैन द ब्रांच ट्रांसफर्ड 1,10,000 डॉलर्स टू एचओ बैंक। अब इसका मतलब क्या, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पेमेंट करी, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पेमेंट करी। भाई ब्रांच का कैश तो कम हो जाएगा। ये छठी एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश बैंक, बैंक स्लैश कैश अकाउंट जो है मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कितने से होगा? 1,10,000 डॉलर जो थे उससे हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? HO, HO बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हमने उनसे कुछ सामान वगैरह लिया होगा, तो हम अपनी लाइबिलिटी को जब कम करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। इसकी डबल एंट्री तो हमने कवर कर ली है। ये फोर्थ एंट्री है, ये फिफ्थ एंट्री है,
और ये जो है सिक्स्थ एंट्री है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ये बोला प्रिपेयर द रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स। रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स हम कौन कौन से बनाएंगे? भाई पहला अकाउंट तो मैं बता देता हूँ कौन सा होता है। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें हेड ऑफिस उसकी चीजें मेंटेन कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, ब्रांच खुद मेंटेन कर रहा है। तो ब्रांच अपना स्टॉक अकाउंट बनाएगा। सही है। और अपना दूसरा कैश स्लैश बैंक अकाउंट बनाएगा। बैंक अकाउंट बनाएगा। तीसरा क्या बनाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाएगा। और उसका अकाउंट पेबल कौन होगा, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से वो कोड्स वगैरह या जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होगी वो बना देगा। ठीक है। और पांचवा किसका बनाएगा, एक्सपेंसेस के, जो ब्रांच के एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स होंगे वो बनाएगा। एक स्टॉक अकाउंट हो गया, कैश बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, हेड ऑफिस हो गया, और एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स वो बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला अकाउंट बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट का। और वी विल बी यूजिंग मेमो मेमोरेंडम रैंडम मेथड, जिसकी पहले मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। ठीक है। तो पहला अकाउंट हम किसका बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। स्टॉक जो होता है बेसिकली एक एसेट अकाउंट होता है। सही है। तो मैं इसको अकाउंट को बना लेता हूँ, तब तक आप भी बना लें। कॉलम्स तो बना लिए, तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो सेलिंग सेलिंग प्राइस हो गई, और ये हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है। डेट का कॉलम बनता है, लेकिन आई डोंट प्रीफर कि डेट का कॉलम बना, वो लंबी हो जाती है, वो मतलब जगह वगैरह भी घेरता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स जो रेफरेंसेस, जो अकाउंट्स के नाम होते हैं, पर्टिकुलर्स। ठीक है। तो भाई ब्रांच का स्टॉक अकाउंट होता है, और स्टॉक अकाउंट क्या होता है, हमारा एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है। और ये हमारी आती है डेबिट साइड, और ये हमारी आती है क्रेडिट साइड। डेबिट बढ़ता कौन सी साइड पे है, और सॉरी, स्टॉक या एसेट बढ़ता कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे। तो मैंने डेबिट के साथ प्लस लिख दिया। और स्टॉक या जो एसेट डिक्रीज होता है वो कौन सी साइड पे होता है, वो क्रेडिट साइड पे होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो भाई जब भी आप कोई शॉप खोलते हो या ओपनिंग करते हो, तो एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, एक और आपने कुछ परचेजेस किए होते हैं। तो ठीक है। तो पहले मैं ओपनिंग स्टॉक लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक पे जब मैं गया ऊपर, मुझे इसने कितना बताया हुआ था, 1500 रुपये। 1500 रुपये इनवॉइस वैल्यू थी। तो इनवॉइस वैल्यू थी। ठीक है। और इनवॉइस वैल्यू पे मार्कअप लगा हुआ होता है, तो मुझे मार्कअप माइनस करना होता है। 1500 है, इसको डिवाइड करना है मुझे 150, यानी प्लस मार्कअप है, और इसको इंटू 100 करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000 रुपये। तो ये क्या है, इसकी कॉस्ट है। ठीक है। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो आ गया। अब क्या रहेगा, जाहिर है गुड्स परचेज की होंगी, या गुड्स किसी ने मुझे बेची होंगी, तो उनको रिकॉर्ड करूंगा। और सही है, ये तो हो गया। अब एचओ ने, जो हेड ऑफिस था, सेंड्स गुड्स टू ब्रांच।
उसने मुझे गुड्स बेचे थे, तो मैं लिख देता हूँ गुड्स, गुड्स टू ब्रांच। कितने के थे? 1.5 लाख रुपए उसकी इनवॉइस वैल्यू थी। ठीक है, हमने उसका मार्कअप हटा के उसकी कॉस्ट निकाली थी विच वॉज 1 लाख रुपीज। मैं दिखा देता हूँ हमने कहाँ निकाली थी। ये रहा, हमने यहाँ पे निकाली थी। ये रही। सही है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, जो हमने गुड्स आई थी उसकी कॉस्ट भी लिखती है, उसकी सेलिंग प्राइस भी लिखती। ठीक है, अब हमने कुछ सेल्स भी की थी, हमने कुछ सेल्स भी की थी, और वो हम जनरल एंट्रीज में देख भी लेते हैं। हमने ब्रांच स्टॉक को कम किया था, जो दूसरी जनरल एंट्री बनाई थी हमने। हमने ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करा था। कितने से करा था? 36500। और जो सेल करते हैं हम 36500, वो कॉस्ट और वो उसी एक ही उस पर रिकॉर्ड करते हैं। और ये क्या था? ब्रांच, ब्रांच कैश स्लैश बैंक अकाउंट, मतलब उसमें पैसे आए थे। ठीक है, और पहली एंट्री तो ये हो गई थी। दूसरी हमने करी थी, इसको मैं लिख देता हूँ कैश सील, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और दूसरी हमने करी थी क्रेडिट सेल। क्या करी थी? क्रेडिट सेल करी थी, छोटा लिख देता हूँ मैं। तो वो हमने क्या करी थी? ब्रांच के डेटर्स थे। डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल एक ही चीज होती है। तो सेल्स हमने उनको कितनी की थी? 100,000 की थी। तो एक तरफ हमने पूरी सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है और वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है। तो हमने उसको सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को लिख दिया, और जो ब्रांच से मतलब हेड ऑफिस से जो हमने स्टॉक मंगवाया था वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब रहता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक। जाहिर है, जब ओपनिंग स्टॉक यानी बैलेंस बीडी यहाँ पे आया, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक स्लैश सीडी या बैलेंस सीडी यहाँ पे आना चाहिए। सेंस बना रहा होगा इस बात को। ठीक है, हम देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी। क्लोजिंग स्टॉक एट द ब्रांच वॉज 12,000। इनवॉइस वैल्यू, भाई उसकी इनवॉइस वैल्यू जो थी ना, 12,000 पे थी। वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, बट हमें इसको कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 12,000, 12,000 इज द 50 + 100, मतलब 100 हमारी कॉस्ट है और ये हमारा मार्कअप है। तो टोटल 150 होता है, तो हम इसको 150 से डिवाइड करेंगे, और हमें कॉस्ट चाहिए विच इज़ 100। 100 के रेशियो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। तो ये आ रहा है 8,000। तो 8,000 मैंने यहाँ लिख दिया और इस पर डब्ल्यू बना दिया, यानी वर्किंग का। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल से। अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे। मैं इसको यूं कर लेता हूँ, आपको भी टोटल निकालना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे डेबिट साइड ज़्यादा हैवी लग रही है। ठीक है, तो इसको मैं टोटल करूंगा 36,500, 136,500। तो ये टोटल हो रहा है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 144,500।
ये इसका टोटल आ गया 144,500। सही है। अब इसका कंपेयर करूं इससे तो ये वाली साइड हैवियर बन रही है। 151,500 ऐसा ही है। इसकी मतलब लेफ्ट साइड की लेफ्ट वाली साइड हैवियर है और राइट साइड की राइट वाली साइड हैवियर है। तो ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है। अब इनका टोटल आता है तो इसका टोटल आ रहा है 15150। अब इसमें से हम ये तीनों चीजें माइनस करते हैं तो इसमें आएगा स्टॉक लॉस। स्टॉक लॉस कितने का आएगा? ये मैंने कैसे निकाला? 151,500 में से माइनस करा 36,500, माइनस करा 1 लाख, माइनस करा 12,000, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक था। तो ये तीनों चीजें जब मैंने माइनस करी तो मेरे पास आया स्टॉक लॉस 3,000 का, जो मैं ऊपर कुछ बता चुका था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था अलाउंस फॉर डेफिशिएंसी। इसमें मैंने बताया था ना कि कुछ सामान चोरी हो सकता है, कुछ सामान वेस्ट हो सकता है, कुछ सामान चीप, मतलब इस तरह का कुछ बताया था मैंने। तो ये बेसिकली यहाँ पे वही चीज आ रही है। स्टॉक लॉस हो सकता है डैमेज हुआ हो सकता है कुछ चोरी वगैरह हुआ हो। तो उसकी अमाउंट क्या? 3,000, 3,000। ये तो हमने कर लिया बैलेंस। अब ये वाली साइड इसकी हैवियर है और ये वाली साइड इसका ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। ये तो हो गया हमारा 144,000 हमारी टोटल वैल्यू है। इसमें से हम माइनस करेंगे 1,01,000। ये आएगा 43,500। ये बेसिकली क्या है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 43,500। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ है ना हमारी सेल्स है 36,500, 1,36,000। ये बेसिकली क्या है? हमारी सेल्स है। और सेल्स में से हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं, गुड परचेजेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। खैर वो हम नीचे वर्किंग करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। एक पहला अकाउंट तो हमने बना दिया। अब आता है कैश एंड बैंक का अकाउंट। किसका अकाउंट आता है? कैश एंड बैंक का अकाउंट। अब कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाते हैं। ब्रांच कैश स्लैश बैंक। ये भी काफ़ी इजी है, हम ऊपर जो वर्किंग कर चुके हैं इसके हिसाब से जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। ये एसेट अकाउंट है। डेबिट साइड पे इंक्रीज करेगा, क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो पहली जो हमारे पास कैश आई थी ना वो हमने करी थी, सेल्स करी थी। कैश सेल्स करी थी। कितने से करी थी? 36,500। सही है। और दूसरा ब्रांच की कैश सेल थी। फिर उसके बाद हमने करा था ब्रांच का डेटर। डेटर उसने हमें 90,000 दिए थे। मैं दिखा देता हूँ कैसे। पहले मैंने 36,500 की कैश सेल करी। सही है। और उसके बाद मैंने रेंट ये एक्सपेंस पे करा। फिर उसके बाद मुझे एक कस्टमर ने 90,000 कैश दे दिया था। अब मैं एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस कितना था? 7,000 था। और उसके बाद हमने क्या किया था? हेड ऑफिस, HO यानी हेड ऑफिस को पे किया था। हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट को पे किया था 1 लाख। ये सारी चीजें हमने पेमेंट पेमेंट करी थी। ठीक है।
ये हमारी रिसीट्स है, ये हमारी रिसीट्स है, और ये हमारी पेमेंट्स हैं। तो विच साइड इज हैवियर, वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 90,000 प्लस 36,500 विच इज 1,26,500। 1,26,500, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रांच का बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करूंगा 1,17,000 विच इज 9,500। अब ब्रांच का जो ओपनिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, बैलेंस पीडी विल बी 9,500। ठीक है, ब्रांच का बैंक अकाउंट भी बना दिया हमने। स्टॉक अकाउंट हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया। अब डेटर्स, डेटर्स ब्रांच डेटर्स यानी जो अकाउंट रिसीबल्स या ट्रेड रिसीबल्स, और वो भी हमारे एसेट होते हैं क्योंकि हमें कैश उनसे मिल रहा होता है, तो ये भी डेबिट साइड पे इंक्रीज करेगा। क्रेडिट सेल्स करी इनको, क्रेडिट सेल्स करी थी कितने की, 1 लाख की। सही है। और इन्होंने हमें कैश स्लैश बैंक अकाउंट में पेमेंट करी थी कितने की, 90,000 से। ऐसा ही है, तो इनका बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा, 10,000। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। टोटल इनका हो जाएगा 100,000। 100,000। तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो कितना है, 10,000 हो जाएगा। 10,000 डेबिट का, विच मीन्स पॉजिटिव बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मेन 3 अकाउंट्स तो हमने बना लिए। अब एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस का भी बना लेते हैं यार। एक्सपेंस बैलेंस बीडी इसका 0 था। एक्सपेंस भी डेबिट नेचर का होता है तो डेबिट साइड पे इंक्रीज हो रहा है। तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट से 7,000 पे कर दिया था। 7,000 एक्सपेंस पे कर दिया, तो बस अब एक्सपेंस का खत्म हो गया, तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। बस एक उसका टी अकाउंट में रिकॉर्ड करना था, एक्सपेंस पे कर दिया, एक्सपेंस खत्म हो गया, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन उसका कोई सीन नहीं। तो दैट्स इट, इसके अकाउंट्स तो हमने सारे बना दिए जो रेलेवेंट अकाउंट्स थे। तो प्रीपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स बना दिए। बाकी अकाउंट भी बना सकते हैं आप, जैसे कि हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस का इन स्टॉक अकाउंट, बट वो आई डोंट थिंक रेलेवेंट है यहाँ पे। अगर बनाना रिक्वायरमेंट हुई तो बना सकते हैं, बट मेरे लिए अभी टाइम्स आया होगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम है। तीसरे उसमें चलते हैं, प्रीपेयर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फेवरेट पार्ट है मेरा। मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया, मैंने ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। आप 2 कॉलम्स में या एक लेजर फॉर्म में भी बना सकते हैं, मसला नहीं है, बट आई लाइक दिस वे, तो मैं इस वे में बना रहा हूँ। तो सेल्स की बात आती है, एक हमारी थी क्रेडिट सेल्स विच वॉज 100,000, क्रेडिट सेल्स प्लस थी।
और एक कैश सेल्स थी विच वॉज 36,500। तो टोटल सेल कितनी है हमारी? 1,36,500। फिर इसके बाद आता है लेस कॉस्ट्स ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस या गुड्स रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पे रिसीव वाला सीन है। गुड रिसीव्ड, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से हम माइनस करते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी हम देख लेते हैं, स्टॉक अकाउंट से देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी? 1000। परचेजेस की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 12,000, सॉरी 8,000। हमें इन्वेंट्री जब भी रिकॉर्ड करनी होती है हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1000, ये थी 1 लाख, ये टोटल हो गई 1,01,000। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑफ 8,000, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 93,000 विच इज सब्जेक्ट टू लेस। अब ये हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 136,500 माइनस 93,000, 43,500 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस, क्योंकि अब ये ऑपरेटिंग है तो नहीं, पर लेस ब्रांच एक्सपेंसेस हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस कितने के थे? 7,000 के थे। 7,000 आर सब्जेक्ट टू बी माइनस। ये इतना शॉर्ट में मैं इसलिए कर रहा हूँ, इट इज अज्यूम्ड कि आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना आती है या आप लोग पहले अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इतना शॉर्ट में काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा आ रहा है 36,500 इज आवर नेट प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था? 43,500। कितना था? 43,500। और यही चीज मैं आपको पहले भी कैलकुलेट करके दिखा चुका था यहाँ पे ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में 43,500। मैंने आपको कहा था ना कि ये चीज मैं आपको नीचे वेरीफाई करूंगा, तो ये वेरीफाई होगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इस तरीके से बना हुआ है कि आप, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैसे आ। जो इनकम स्टेटमेंट में हमने वर्किंग की हुई है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे ही आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं लिख देता हूँ, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको हम कॉग्स भी कहते हैं, कॉग्स भी कहते हैं। और इससे हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।